प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 10.1। तो इसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका नॉमेरिकल हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में हम लोग को पूछा गया है क्या कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को बोला गया है क्या कि जो साइड मिरर होता है ना, तो साइड मिरर का वक्रता त्रिज्या जो है वो 3 मीटर का है और एक बस जो है वो इस दर्पण से 5 मीटर दूर पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा गया है। और प्रतिबिंब का प्रकृति मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है उसको पूछा गया है। और क्या साथ ही पूछा गया है कि प्रतिबिंब का साइज मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा, वही चीज को पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो हम लोग को दर्पण कैसा है, तो उत्तल दर्पण दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण का एक फिगर बना लिए हम लोग। ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण और ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। ठीक है। अब इसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या किधर होगा, 3 मीटर, इधर की इधर। तो जाहिर सी बात है वक्रता त्रिज्या इधर लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दर्पण इधर से गोलाई हो रहा है। तो इसलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव से यहाँ तक का दूरी को ही कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया मेरा कितना, 3 मीटर। ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, इसलिए जीरो को नहीं लिखे, केवल 3 लिखे। अब बोला गया है क्या कि दर्पण से बस जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो दर्पण यहाँ है। अब बताइए बस जो है वो इधर होगा या इधर होगा, तो जाहिर सी बात है इधर होगा, क्योंकि इधर तो दर्पण के पीछे साइड हो गया ना। तो बस इधर है, तो मान लेते हैं कि हम इस तरह से बस बना दिए, ये मेरा बस है। तो ये दर्पण से कितना दूरी पर है, तो 5 मीटर दूरी पर है। ठीक है। यही इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। अब इसी से हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रतिबिंब का प्रकृति बताना है और प्रतिबिंब का साइज बताना है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो क्या क्या दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी मतलब कि यू कितना है, तो 5 मीटर। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें आपतित किरण किधर होगा, तो आपतित किरण इधर से जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि प्रकाश इधर से जाएगा, क्योंकि इधर तो दर्पण के पीछे है, प्रकाश जो भी होगा वो इधर से जा रहा है। और हम लोग माप रहे हैं किधर, ये 5 जो है वो इधर से 5 जाना है, किधर से मापना है 5। तो हम लोग दर्पण का चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे कि जितना भी दूरियां होती है वो ध्रुव से मापी जाती है। इसके चलते हम लोग यहाँ 0 मानेंगे और 5 इधर गिनेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इधर। तो आपतित किरण का दिशा इधर और आपतित किरण का दिशा इधर और माप रहे हैं इधर। तो हम लोग दर्पण का चिन्ह परिपाटी में ही पढ़े थे कि अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर कोई मापन लिया जा रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके चलते यहाँ पर मेरा माइनस होगा। ठीक है। अब चलिए आते हैं यहाँ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं ना, तो वो कितना है, तो 3 मीटर है। 3 मीटर। अब बताइए ये प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, तो 3 मीटर, इसका जो डिस्टेंस वो 3 मीटर है। तो जीरो यहाँ है कि जीरो इधर है, तो जीरो यहाँ होगा। और 3 गिनना है तो 1 2 3 इधर जाना है। तो आपतित किरण इधर और गिन भी रहे हैं इधर। तो अगर आपतित किरण के दिशा में ही अगर कोई दूरी मापी जाती है तो वो धनात्मक होती है। इसके चलते हम लोग का ये जो रहेगा वो पॉजिटिव होता है। ये सब कहाँ से आ रहा है, तो दर्पण का चिन्ह परिपाटी से। दर्पण का चिन्ह परिपाटी जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया भी था कि दर्पण के चिन्ह परिपाटी का उपयोग स्पेशली न्यूमेरिकल पे होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा मीनिंग होता है फिजिक्स में। तो प्लस और माइनस को अच्छा से ध्यान दे करके बनाइएगा। अब चलिए आगे आते हैं। तो देखिए हमको चाहिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को सूचित किससे करते हैं हम लोग, तो स्मॉल एफ से। और स्मॉल एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। r का वैल्यू कितना है मेरा 3 है और 2 अपना आ गया, यहाँ पर काटे तो 1.5 है ना, ये हुआ मीटर, तो ये भी मीटर।
3 का आधा 1.5 होता है ना, तो 1.5 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को u और f मिल गया, v निकालना है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f। ये फार्मूला है हम लोग का। तो इसमें हम लोग को ये और ये मालूम है, ये हमको निकालना है। तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र कहते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, हमको तो v चाहिए, तो v एक ही बार में नहीं बचेगा, आप सबसे पहले बचाइएगा 1/v। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1/v बचाते हैं। यहाँ लाइनिंग खींच लेते हैं, यहाँ भी खींच लेते हैं क्योंकि जगह का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए यहाँ से हम 1/v बचाएं। तो 1/v बचाएंगे तो ये 1/u इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये 1/f माइनस 1/u। दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा f u। अब ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो कितना हो जाएगा u माइनस f, तो 1/v। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको v चाहिए, 1/v नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटाना पड़ेगा। तो जैसे पलटाएंगे तो v/1 आएगा। अब बट्टा के नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए केवल v हो गया इधर। तो इधर पलटाइएगा ना तो इधर भी पलटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा मेरा fu/u माइनस f। तो ये बन गया मेरा एक फार्मूला की तरफ से। अब क्या करना है, तो यहाँ पर u v सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो एक ठो का आंसर आ जाएगा प्रतिबिंब का स्थिति वाला। तो चलिए डालना शुरू करते हैं। f का वैल्यू कितना है, तो f का वैल्यू है मेरा 1.5 इंटू u का वैल्यू कितना है, तो माइनस में 5 का होल बाय u कितना है, तो u फिर से माइनस में 5 माइनस f कितना है, तो माइनस, ये अपना माइनस उतरा और ये है 1.5। ठीक है, इतना हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गुना करेंगे तो 15×5 = 75, 15×5 = 75, तो 75, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस होल बाई, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसलिए जो भी आंसर आएगा वो मेरा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस में 5 और यहाँ माइनस में 1.5, तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस में 6.5। अब ये माइनस उड़ा देंगे तो कितना आएगा, और साथ ही साथ ये पॉइंट को भी हटाइए, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट, सब कट गया। तो टोटल मेरा कितना आ गया 75/65। अब इसको काट पीट कीजिए। तो चलिए काटना शुरू करते हैं 5 से। 5 का 5, एक इसको दिया, 5 दिया 15, 5 का 5, 6 7, 2 बचा, 2 इसको दे दिया, तो 5 25। अब 15/15/13 आया ना, इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो रफ में कहीं डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए तो 13 का 13, यहाँ घटा दिए तो 13 14 15, 2 बचा, ये 2 उतार दिए घट गया, यहाँ पॉइंट डाले तो यहाँ पे हो गया मेरा 0। 13 का 13 घटाइए कितना हो गया 7, पॉइंट के चलते 0, 13 पचे 65, 13 पचे 65, घटाइए आ गया 5, यहाँ पॉइंट है तो 0, 13 के 26, 13 3 40, 13 चौके 52, 4 बार में अधिक हो जाएगा तो 3 बार में जाएगा। तो लगभग मेरा कितना आया, तो 1.153 आया, कितना मीटर आया, ये लगभग में आंसर आया। देखिए जनरली हम लोग पॉइंट के 2 ही अंक तक रखते हैं, तो इसलिए हम लोग को ये 3 को हटाना पड़ेगा। और हटाते समय ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ को हटा रहे हैं वो अगर 5 या उससे अधिक रहेगा तो उसको हटाएंगे और उससे पहले वाला अंक को 1 बढ़ा देंगे। और अगर 5 से छोटा रह जाएगा तो वो अंक को केवल हटा देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 3 मेरा क्या है, 5 से कम है, इसलिए इसको हटाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा इतना ही। सपोज कर लेते कि यहाँ पर मेरा 7 रहता, इसको हटाते और 1 इसको बढ़ा देते। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ को तो समझ में आया, मतलब हटाने वाला नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि 5 या उससे अधिक रहेगा तो हटाएंगे और 1 बढ़ाएंगे, लेकिन 5 से कम रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, हटा तो देंगे लेकिन उससे पहले वाला अंक में कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रतिबिंब का स्थिति है वो हो गया कितना कि 1.15 मीटर। और देखिए इसमें कुछ साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में, अब प्लस में है इसका अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा। तो अगर इधर बनता ना
तो इधर इधर काउंटिंग करने के चक्कर में क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। लेकिन ये हम लोग का प्लस है, इसलिए हम लोग का प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के इस साइड में बनेगा, इस साइड में, दर्पण के पीछे। और जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे उसमें देखे थे क्या कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए हम लोग ये चिन्ह से जान गए इसका प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है वो चीज हम लोग जान गए कि प्रतिबिंब आभासी है ना। क्यों? क्योंकि ये प्लस साइन बता रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है ना। और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो दो चीज का आंसर हम लोग का हो गया। पहला कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो दर्पण के पीछे 1.15 मीटर दूरी पर होगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब हम लोग का आभासी होगा। ठीक है। अब तीसरा चीज बोला था कि अब तीसरा चीज बोला है क्या, प्रतिबिंब का साइज। तो चलिए प्रतिबिंब का साइज निकालते हैं। तो साइज का कभी भी बात होगा तो याद रखिएगा आपको आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो चलिए आवर्धन निकाल लेते हैं। अब आवर्धन, आवर्धन आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है। कि ये एच डैश है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई है। तो हम लोग को तो क्वेश्चन में कहीं पर भी वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में नहीं कुछ बताया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एम इक्वल टू इसको शॉर्ट कर देंगे, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब एम पर यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर डालिएगा माइनस, फिर यू, यू का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ माइनस डालेंगे उसके बाद डालना है भी। तो भी का वैल्यू कितना है, तो इतना है ना, यही भी गया है ना, ये भी है मेरा। तो भी जो है वो मेरा इतना आ रहा है, लेकिन ये जो है वो मेरा लगभग वैल्यू है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट वाला वैल्यू को लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा 15/13 हो गया का होल बटे क्या है यू। तो यू कितना है, तो देखिए तो यू माइनस में 5, तो माइनस में मेरा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो माइनस 15/13, ये जो भागा है वो गुना में बदलेगा तो 1 माइनस में 5, ये माइनस माइनस कटा, 5 का 5, 5 तिया 15। तो कितना हो गया मेरा, यहाँ पर हो गया मेरा 3/13। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, तो चलिए कहीं पर भाग कर लेते हैं। तो 13 से 3 को भाग कीजिए, तो ये मेरा छोटा हो गया ना, तो पॉइंट डालेंगे और यहाँ 0 कर देंगे, तो 30 हो गया। अब 13 दूनी 26, घटाइए कितना हो गया, 4 हो गया, पॉइंट के चलते यहाँ पर हो गया मेरा 40। अब और भागा कीजिए, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, घटा दीजिए कितना आ गया मेरा 1, पॉइंट के चलते 0। अब 13 का पहाड़ा एक बार भी बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार 0 बार बोलेंगे, तो इतना हो गया। तो कितना हो गया मेरा, तो 0.230 आया। और हम लोग जानते हैं क्या कि पॉइंट के 2 ही अंक तक रखना है, तो इसको हटाना है। हटाते समय वही नियम लगाएंगे कि 5 या 5 से अधिक रहेगा तो उसको हटा करके 1 बढ़ाएंगे, अगर 5 से कम रहेगा तो उसको हटाएंगे और उससे पहले वाला अंक को कुछ भी नहीं करेंगे। तो 0 मेरा 5 से कम है, इसलिए इसको केवल हटाएंगे, तो मेरा हो जाएगा 0.23। ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको आवर्धन का उपयोग पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर आवर्धन का वैल्यू 1 आ जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगा। ठीक है। और अगर आवर्धन 1 से ज्यादा हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होता है। अब अगर आवर्धन जो है वो 1 से छोटा हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है। तो आवर्धन मेरा आया 0.23, मतलब 1 से छोटा है। इसलिए हम लोग जाने कि प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है। साथ ही साथ यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह क्या हो गया मेरा प्लस। तो प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब हम लोग का आभासी है और ये 1 से कम होने के चलते जान गए कि ये वस्तु से छोटा है। तो दोनों तरीका से हम लोग जाने कि प्रतिबिंब आभासी है। पहला ये प्लस से भी जाने, ये दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब आभासी है, और ये भी प्लस में आया इसके चलते भी हम लोग जाने कि प्रतिबिंब आभासी है। अब टोटल का आंसर हम लोग को मालूम हो गया, क्या क्या आंसर, कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो इतना दूरी पर है दर्पण के पीछे। और उसका प्रकृति कैसा है, तो प्रतिबिंब आभासी है, और उसका साइज कितना है, तो वस्तु से छोटा है। तो वही सब चीज को यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना 1.15 मीटर दूरी पर बना है, बनेगा, लिखिए बनेगा, तथा कैसा रहेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी रहेगा, आभासी तथा वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। फिजिक्स का जो नॉमेरिकल रहता है उस पर साइन पे और प्रकाश किरण किधर से आ रहा है, इस सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छा से ध्यान देना पड़ता है। और जो नॉर्मल जो आप मैथ पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाला जो मैथ पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाता है। इसीलिए आप लोग के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल 10.1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।